जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अमित सर मैथ स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आप पढ़ने वाले हो प्रतिशत पार्ट 2। तो मैंने कल आपको बेसिक बताया था प्रतिशत के बारे में कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज के बारे में बताया था। फिर कुछ एक फॉर्मूला बताया था आपको स्टार्टिंग में, और कहा था कि मैंने कि आप याद कर लेना, क्योंकि अगली क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे वो यूनिट वेट से करेंगे, अपन यूनिट को लेके चलेंगे। तो मैंने परसेंटेज का रेशियो बताया था कि आप किस रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। किसी भी रेशियो को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। और अगर परसेंटेज से रेशियो में जाना है तो हम किसी भी परसेंट वाले को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर रेशियो में आ जाएगा। ये वाली बातें की थी मैंने, फॉर्मूला बताया था आपको, याद करने के लिए कहा था। ठीक है, तो चलो आज एक मैं सीड आपको टेलीग्राम पे ग्रुप पे मिल जाएगी परसेंटेज की, जिसमें 150 क्वेश्चन है विद आंसर की। आंसर की पे भरोसा मत करना, अपने आप पर करना, और जो मैं तरीके बताऊं उस तरीके से आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं क्वेश्चन बताऊंगा। इलेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो और स्कूल वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे कि भाई नंबर कितने मिले स्टूडेंट को, वो सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। जितने भी एग्जाम रिलेटिव क्वेश्चन होंगे वो सभी करेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, शेयर भी करें। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत का भाग 2। बेसिकली आज पहला क्वेश्चन अपन आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो अपन आज स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, 2-3 क्वेश्चन अपन एक जैसे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूं कितना, 5। सीट में क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, मैं लिख देता हूं। यदि राम की आय, यदि राम की आय श्याम से 12.1/2% अधिक है, तो श्याम की आय, राम से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें निकालना है। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है ये हमें फाइंड करना है। दोस्तों इंग्लिश में दे रखा है, इफ द इनकम ऑफ राम इज 12/1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय। ठीक है, ये पूछा गया है, आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, बाइलिंगुअल सीट है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। चलो तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखा भाई 12% दे रखा है। यहाँ हमने देखा क्वेश्चन में कि सबसे पहले देखा कि भाई परसेंटेज कितना दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है 12। तो आप बोलोगे सर 12% को कल आपने बताया था कि 1/8 लिखा जा सकता है। तो कौन दे रखा है, राम और श्याम दे रखे हैं, तो हम एक तरफ लिखेंगे राम और एक तरफ लिख लेंगे श्याम। तो इसका मतलब क्या दे रखा है, राम की आय श्याम से कितनी ज्यादा है, 12/1/2 ज्यादा, मतलब 8। इसकी आय जो है वो 8 है, और ये कितनी ज्यादा है, इससे 1 ज्यादा है, तो इसकी मतलब कितनी हो जाएगी, 9। अब आपसे कहा गया कि बताओ तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, तो आप बताओ ये कितनी कम है इससे, ये 1 यूनिट कम है। श्याम जो है वो राम से कितना कम है, 1, लेकिन किससे कंपेयर कर रहा है, राम से, कि मैं राम से कितना कम हूं, तो अपॉन में क्या आएगा, राम आएगा। जिससे तुलना की जाती है वो संख्या हमेशा अपॉन में। जैसे अपन स्कूल में पढ़ते थे तो भाई कभी किसी ने, सर ने हमें नंबर दिए कि टेस्ट लिया 100 नंबर का, नंबर आए कितने, 70, तो सर क्या बोलते थे कि 70/100, मतलब 70 जो है वो किसका भाग है, 100 से कंपेयर कर रहे थे, तो इसलिए अपॉन किस में कर देते अपन, अपॉन 100 कर देते। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है कि भाई कितना कम है, 1 यूनिट कम है राम से, 1 यूनिट कम है, किससे कम है, राम से, तो राम कितना दे रखा है, 9 आ जाएगा अपॉन में। सबसे पहले ये समझो, देखो क्या दे रखा है, 12/1/2% बराबर 1/8। कह रहा है कि भाई अगर राम की आय श्याम से 12/1/2% ज्यादा है, इसका मतलब रेशियो दे रखा है 8, ये इससे जो भी बंदा है वो 8 होगा, और 8 से 1 यूनिट ज्यादा है। इसका मतलब किसकी बात चल रही थी, श्याम की। ये बंदा 1 यूनिट ज्यादा है इससे, तो ये 8 होगा, और इससे एक ज्यादा है, ये ज्यादा वाला पार्ट आ गया तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, एक ज्यादा है। फिर वो कह रहा है कि बताओ श्याम के पास राम से कितनी कम दे रखी है, आय जो है कितनी कम है, तो इससे 9 से 1 कम है, 9 से इसके पास 8 है तो 1 है, 1 कम है, लेकिन कंपेयर किससे कर रहा है, राम से, तो अपॉन में कौन आएगा, राम। और कल मैंने आपको बताया था कि भाई 1/9 क्या होता है, 11 ऑफ
1/9%, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, 11 ऑफ 1/9% आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आगे चल के अपन 4-5 क्वेश्चन अपन ऐसे ही करने वाले हैं, तो इन्हें नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे। देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपके मैथमेटिक्स में, तो वो चीज रखनी है। चलो, ऐसे क्वेश्चन आपको सीट में बहुत सारे मिल जाएंगे। चलो अगली बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर दे रखा है भाई अपने पास, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। उसने बोला भाई, अब मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है। उसने कहा है कि बताओ कि भाई एक्स की जो इनकम है वाई से कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20%, और 20% का मतलब हो जाएगा 1/5। हम 100 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब दे रखा है भाई एक्स की जो इनकम है वाई से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा। तो अगर ये 5 होगा तो ये इससे कितना ज्यादा होगा, 1 ज्यादा होगा, तो ये 6 आ जाएगा। 20% ज्यादा है। अगर आप ऐसे समझ ना पाओ तो मैं एक चीज तरीका तुम्हें और बता देता हूं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर भाई 100 रुपए कमाता है, उसने कहा कि ये जो है वो 20% ज्यादा है, तो आप बताओ अगर ये 100 रुपए कमाता है तो ये कितना कमाएगा, 120 कमाएगा। अगर हम कैंसिल करते हैं इसको तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 6:5 आ जाएगा। यही रेशियो बन जाएगा जो ऊपर बना है। फिर हमसे पूछा गया कि बताओ इसके पास इससे कितने कम है, तो हम बोलेंगे बताओ कितना कम है, 1। तो कंपेयर किससे कर रहा है, x से, तो x कितना है, 6, तो ये 6 आ जाएगा। और दोस्तों ये 6 क्या होता है भाई, 16 ऑफ 2/3%। आपका आंसर हो जाएगा कि भाई जो y जो है वो x से 16 सही 2/3% कम है। ये आंसर बनेगा। इस तरीके क्वेश्चन करने तो आप 100 से भी कर सकते हो, आप यहां से भी कर सकते हो। रात सवाल मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर 20% ज्यादा है तो कल मैंने बताया था कि अगर 20% ज्यादा है तो 100 में जुड़ जाएगा, 100 प्लस ज्यादा है तो 20 जुड़ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 20/120। सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा कितना, 1/6, और 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3। लेकिन ये फॉर्मूला तब सही है जब ये नंबर इस तरीके से दिया हो, 10%, 20%, 30%। जैसे पिछला क्वेश्चन दे रखा था 12.5% दे रखा था, तो वहां थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है डिवाइड करने में। जिससे अच्छा है कि आप रेशियो से कर लो, परसेंट को तोड़ लो एक बार, इस तरीके से कर लो। ठीक है। दूसरा और बता रहा हूं, पहली क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा करो ये सारी चीजें। मैं तुम्हें और चीजें कुछ बता देता हूं कि इसी क्वेश्चन को देखो, अगर मैं नई रेशियो में भी नहीं बदलता तब भी हो जाता है। कैसे, ये वाई दे रखा है, वो कह रहा है इससे 20% ज्यादा है एक्स। अगर एक्स ज्यादा है तो मैं मान लेता हूं जिसके बारे में बात नहीं करते उसको हमेशा 100 मान लिया करो। तो ये कितना हो जाएगा, 120। अगर ये 20 ज्यादा है तो 120 हो जाएगा, 100 का 20 रहेगा। आप बताओ ये कितना कम है, ये 20 कम है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा भाई, 1/6 आ जाएगा, जो कितना होता है 16 ऑफ 2/3% होता है। लेकिन फिर वही पॉइंट वाली दिक्कत आ जाएगी कि आप पॉइंट करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन याद है तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो मेरी बात मानना कि आप पहली क्लास देखो अच्छे से और उन चीजों को याद कर लो जो मैंने याद करने के लिए दी हैं। नहीं तो क्लास समझ में ये भी नहीं आएगी, और इसके साथ साथ 3 क्लास और नहीं आएगी। ना आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आएगा, ना आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आएगा, और ना ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। एक भी क्लास नहीं आएगी समझ में अगर आप परसेंटेज के पहले पार्ट को नहीं पढ़ते हो, और परसेंटेज को अच्छे से पूरा का पूरा जो परसेंटेज का जो पार्ट है उसको आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तो आगे के 3 चैप्टर आपके ऊपर से निकल जाएंगे भाई। ठीक है, चलो सेम टू सेम पहले अपन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ऐसे, फिर अपन आएंगे। ये 21 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। आज जैसे क्वेश्चन कराऊंगा ना तुम्हें सीट में, आपको सीट में लगभग 30 से 40-50 क्वेश्चन आपको एक जैसे मिल जाएंगे जैसे अपन आज करेंगे। ठीक है, तो आपको आज अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा आज, वैसे आपको प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ में। चलो तो अपन यहां पे देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे फर्स्ट सीट पे ही दे रखा क्वेश्चन नंबर
10वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे, फिर अपन दूसरे तरीके पे आएंगे। वो 21 था, ये 10वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। इफ x इज लेस देन बाय 25% देन y एक्सीड बाय x बाय, यदि x y से 25% छोटा है तो बताइए y x से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 25%, और 25% बराबर क्या हो जाएगा, हम 100 का भाग कर दे तो कितना आ जाएगा, 1/4। इसको लिख सकते हैं 1/4। तो क्या दे रखा है, पहले x और y दे रखे हैं। अगर x और y दे रखे तो क्या बोला है कि भाई यदि x जो है वो y से छोटा है, इसका मतलब अगर ये 4 है तो एक छोटा होगा, तो ये y अगर 4 है तो ये एक छोटा है, एक कम है तो ये 3 होगा। तो पूछा गया कि बताओ x जो y जो है वो x से कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट बड़ा है। कंपेयर किससे कर रहा है, x से, तो अपॉन में कौन आएगा x, और 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर होगा। 1/3 क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 था। अब ऐसे आपको 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4-5 आपको इस सीट में मिलेंगे, आप ट्राई कर लेना अच्छे से। नहीं समझ में आए आप दोबारा पूछ लेना, कमेंट कर देना, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हमें आने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट दे रखा है, मैं पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सीट के पे। अब अगले जो 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं वो ऐसे ही करने वाले हैं। उसने कहा कि भाई x माइनस वाई कोई दो नंबर है, इसका दे रखा है उसने कितना 50%, और इक्वल टू में दे रखा है x प्लस वाई और इनटू 30%। पूछा है उसने जो y जो है वो x का कितने परसेंट है, ये पूछा गया है। तो हम बता देंगे भाई कितना परसेंट, पहले हम निकाल लें भाई y जो है वो x का कितने परसेंट है। तो हमने कितने परसेंट है मतलब क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ये पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पहला ही है। तो पहले सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 और परसेंट हट जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये 5x आ जाएंगे, 5 का किया तो ये माइनस के 5y आ जाएंगे, इक्वल टू में 3 का किया तो ये 3x हो जाएंगे, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएंगे। अब x को अलग कर लो एक साइड और y को एक साइड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये 3 इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के, तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर 5। 3 दे रखे हैं प्लस के और ये 5 दे रखे हैं माइनस के y, अगर ये माइनस के y इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 5 और प्लस के 3 कितने हो जाएंगे 8y। तो x अपॉन y बराबर आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 1। ये रेशियो बन जाएगा x और y का, 2 से कैंसिल कर दिया तो 2 एकम 2, 2 से कैंसिल कर दिया तो ये 4 हो जाएंगे। तो अल्फाबेट को अलग कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग कर लेंगे, तो भाई यहाँ पे क्या बचेगा 4, 4 के अपॉन में 1 चला जाएगा, y के x बचेगा, x के अपॉन में y आ जाएगा, तो x अपॉन y जो जिसके सामने है वो उसकी वैल्यू है। हमसे पूछा गया था बताओ ये क्या होगा, तो y की वैल्यू कितनी है 1 है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ऑफ दे रखा होता तो वहां पे हम क्या लगा लेते हैं मल्टीप्लाई, बोर्ड मास का बताया था मैंने स्टार्टिंग में पहले ही चैप्टर में। अब ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू में 1/4, 4 ये नीचे आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए 1/4 क्या होता है 25%, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/4 क्या हो जाएगा 25%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से लिख लेना क्योंकि अजम्पशन बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन में अपन अजम्पशन करेंगे, ये वाली इक्वेशन लाइन नहीं लिखेंगे, यहां से सीधा सीधा अपन यहां आ जाएंगे, इस वाली लाइन पर एक लाइन कम हो जाएगी। अच्छे से नोट कर लो, चलो वीडियो पॉज कर लिया करो और नोट कर अच्छे से नोट करके नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि अगले 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। उसके बाद सीट में 5-6 क्वेश्चन और भी ऐसे ही हैं, वो आपको ही करने हैं। इस सीट में अगर आप ओपन करोगे तो लगभग 50 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 1 to 50 जैसे मैं आज करा दूंगा ना वैसे ही मिलेंगे, वो आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हें कि भाई P का दे रखा है कितना 50% ऑफ P इज इक्वल टू 25% ऑफ Q, Q का 25% है। तो हमसे पूछा गया P इज इक्वल टू में Q का x%, ये पूछा गया, ठीक है। तो x का मान पूछा गया क्या होगा, बिल्कुल x का वैल्यू पूछा गया, ये फाइंड करना है x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखा भाई बोर्ड मास है तो यहाँ तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, 25 से कैंसिल किया तो ये 25 दूनी 50 और ये 1 आ जाएगा। तो हमने देखा भाई P और Q का रेशियो क्या बन जाएगा, Q चला जाएगा अपॉन में, यहाँ बचा है 1 और ये 2 चला जाएगा 1 के जस्ट नीचे, तो ये रेशियो बन जाएगा। अब हमसे क्या पूछेगा वहां पुट कर दो, P की वैल्यू कितनी है 1, Q की वैल्यू 2 है और ये x% आ जाएगा। जैसे ही देखा x% है तो ये x% बराबर क्या आ जाएगा 1/2
2। 1/2 को मैं लिखा चुका हूं, कितना होता है 50%, तो आपका आंसर आ जाएगा 50%, 50% आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर देखो पढ़ाना समझ में आता है तो बताते चलो भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि तरीके मेरे पास बहुत हैं। अगर एक तरीके से आपको समझ में नहीं आए तो आप बता दीजिए, तो तरीके अपन दूसरे भी देखेंगे। तरीके हजारों होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, आपको कौन सा बेहतर लगता है ये जरूरी है, आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है ये बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और अपन एक जैसे करने वाले हैं, उसके बाद 50-60 क्वेश्चन आपको एक जैसे मिल जाएंगे जिन्हें आपको करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट का टेंशन मत लेना, उनको छोड़ देना, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, 18 आ जाओ एक बार। क्वेश्चन है a प्लस बी का 15% जो बराबर है वो किसके, a माइनस बी के 25% के बराबर है। अगर हम 5 से कैंसिल कर दे तो ये 3 आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर दे तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि बराबर में है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यही अजम्पशन करेंगे, 5 माइनस के बी, 5 प्लस के ए, तो माइनस के बी 5 जो है वो इधर आ जाएंगे और प्लस के 3 बी पहले से ही है, तो इधर हो जाएगा 8 बी। सॉल्व करोगे तो 8 बी आ जाएगा। ये प्लस के 3 ए हैं उधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि उधर 5 ए पहले से ही प्लस के हैं, तो 3 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 2 ए आ जाएगा। तो a अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1। अगर हम कैंसिल कर दें तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के नीचे 1 आ जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये बन गया रेशो। पूछा क्या गया है, अब ये जरूरी है, b का मैं कितना परसेंट निकालूं, तो मैं b का कितना निकालूं, 1 का मैं कितने परसेंट निकालूं, तो मान लेता हूं क्वेश्चन मार्क निकाल लेता हूं मैं, कि हमें क्या मिल जाए, a मिल जाए, a कितना है 4, तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 4/1, 4/1। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था भाई 1 बराबर 100, तो 4 बराबर 400। अगर आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 400% आ जाएगा, यही आपका आंसर है। क्योंकि देखो 4/1, 1 का बटे में होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 4 लिखा हुआ है, अगर 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो 400 आ जाएगा। 400% आपका आंसर होगा कि भाई बी जो है वो ए का 400% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 18 नंबर का क्वेश्चन था। चलो दोस्तों, तो आज आपको ये 50-60 क्वेश्चन करने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, आप ये इस बात सोचोगे हमसे सारे बनना है, बन रहे अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन 10 मिनट में बनेगा, दूसरा 5 मिनट में, तीसरा 3 मिनट में, तो धीरे धीरे अगर तुम 50-60 क्वेश्चन करोगे ना, तो वो क्वेश्चन जो है वो 15 से 20 सेकंड में, 30 सेकंड या 40 सेकंड में बनने लगेंगे। तो जितनी ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना, उतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनने लगेंगे। स्पीड हमेशा प्रैक्टिस से आएगी, तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन का बनना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। फर्स्ट सीट पे अगर अपन बात करें तो ऐसे जैसे मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, सारे क्वेश्चन यहीं अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपन अब 4th पर आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन लैंग्वेज के हैं, उन्हें देखेंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कोई नंबर है 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, किसी संख्या का 18%, कोई संख्या है x, उसका 18%, 75 75 के, अब के लगाए तो मल्टीप्लाई लगा लेंगे, कि 12% के बराबर है। ये बोला गया है कि भाई किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, तो हम बराबर लगा लेंगे। तो पूछा गया कि बताओ वो संख्या क्या होगी, वो नंबर निकालना है, कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले परसेंट दे रखा है, तो परसेंट से हमने 6 का भाग दिया तो ये 2 आ जाएंगे, 6 का भाग दिया तो ये 3 आ जाएंगे, 3 से कैंसिल किया तो ये 25 आ जाएंगे, तो x यहां बचेगा, और ये 25 दूनी 50 होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा संख्या क्या है, 50, संख्या 50 है। ठीक है, क्वेश्चन कर लेना, एक बार अच्छे से नोट कर लो, क्वेश्चन लिख लेना, बोल भी देता हूं मैं, तो आप चाहो तो पीडीएफ से अगर नहीं लिखना चाहते तो आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है, बस एक चीज हमें बता दे चलो कि आपको समझ में आता है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मना कर दो, क्यों, क्योंकि कोई भी इंसान फालतू की मेहनत क्यों करे, कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है और मैं वीडियो भी बनाते जा रहा हूं, तो इन चीजों पर भी थोड़ा सा बता दो, क्यों अपना फालतू का टाइम बर्बाद करो। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दे रखा है भाई 8% x का 8% और y के 4% के बराबर है। तो आपने अनुपात बना लिया, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो अनुपात बन जाएगा कितना,
1:2 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ गया। अब उसने कहा कि भाई एक का इनका 20%, उसने कहा कि भाई x का ये हमें निकालना है, x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये पूछा गया है। तो अगर 20% दे रखा है तो भाई x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, अपने पास x की वैल्यू दे रखी है 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये 20% है। और y की वैल्यू अपॉन में आ जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू है जो कितनी दे रखी है अपने पास, y की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी, तो 2 अपॉन में आ जाएंगे, 2 से कैंसिल किया तो ये कितने हो जाएंगे 10, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो आपका आंसर होगा 10% आपका आंसर आ जाएगा, 10% आपका दोस्तों आंसर आएगा। पूछा गया था कि भाई x का 20% y के कितने बराबर होगा, तो भाई y के कितने बराबर दे रखा है 10% के बराबर है। जो x का, देखो पहली बात तो यहीं पे देख सकते हैं x आधा है, तो इसका मतलब जो परसेंट है वो भी आधा रहेगा, x का जो रहेगा वो डबल रहेगा, ठीक है। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अपने पीडीएफ में, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो और आगे बढ़ते हैं अपन, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, कैसे करने हैं मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। उसने कहा कोई नंबर है उसका 20% एक्स वगैरह दे रखा है तो ही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे भाई, ठीक है। कि कोई भी नंबर है उसका 20% दे रखा है हमें 120, और हमसे पूछा गया है कि भाई आप वो नंबर बताओ जिसे हम 120% लिख सकते हैं। 20% बराबर 120 दे रखा है, तो पूछा 120% बराबर क्या होगा, तो आप बताओ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि भाई 20 से हम 120 पे पहुंच जाएं। तो आपने कहा 6 का गुणा कर दो क्योंकि 120 होते हैं, तो हमने 6 का गुणा कर दिया तो 120 हो जाएंगे, तो 6 का गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो ये 700, 12×6 = 72 होते हैं, 720 होते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 720। क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर दे रखा था ये कौन सा, 9वें नंबर पे, कि किसी संख्या का 20% अगर 120 है तो बताओ उस संख्या का 120% क्या होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि वो संख्या कौन सी होगी, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं कौन सा, कितने का, 5 का, क्योंकि संख्या हमेशा कितनी होती है 100%, ना तो कम ना ज्यादा, संख्या हमेशा, नंबर जो है हमेशा कितना होता है 100% के बराबर। ये चीज लिख लेना कि भाई संख्या हमेशा 100% होती है, अगर उससे कम है तो संख्या छोटी है, अगर उससे ज्यादा है तो संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो हमसे संख्या पूछता क्या है, तो हम 5 का गुणा करते तो 100 हो जाते, और 5 का उधर करते तो 600, तो पूछता कि संख्या क्या है, तो आपका आंसर 600 हो जाता, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमसे पूछा गया था 120% ज्ञात करो, तो 120% में क्या बन जाएगा अपने पास, 720 बन जाएगा, 720 आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर है। और मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं जो ऐसे ही होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन 11 और 12 एक जैसे हैं, मैं दोनों करा देता हूं, उसके बाद आपको करने सारे क्वेश्चन। 11 नंबर पे कह रहा है कि भाई इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू, p बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखा भाई p की वैल्यू क्या दे रखी है, यदि p का p% बराबर 36, तो पूछ रहा है कि p की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो बता दूं कि जब भी परसेंटेज में है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, p इंटू पी, पी स्क्वायर हो जाएगा, और परसेंट हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये हो जाएंगे 36, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 100। तो p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा √36 इंटू 100, क्योंकि देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगा लेंगे अपन, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 36 का 6 आ जाएगा, और 100 का 10 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 60, p बराबर 60 आ जाएगा, 36 का 6 और 100 का 10, तो आंसर आ जाएगा 60 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अगला क्वेश्चन 12 है, वो देखेंगे अपन। लिख लेना भाई, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको हो सकता है छपे हुए मिल जाएं, तो आपको ये पहले करने हैं, पहले बेसिक सीखो, फिर अपन एक बैच स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल पे, फिर अपन एक एडवांस लेवल पे भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जब तक अपन को लो लेवल की चीज़ें नहीं आती तो एडवांस का आना मुश्किल है, एडवांस लेवल तभी आएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि 2 50 का कितने प्रतिशत है, 2 जो है वो 50 का कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया है। हमें 2 का ऐसा पार्ट निकालना है जो 50 का ऐसा पार्ट निकालना है जो 2 के बराबर आ जाए। भाई 2 जो है वो 50 का कितने प्रतिशत है, तो हमने कहा कि भाई काम करो, 50 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा 2, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा 2/50, तो ये हो जाएगा 1/25, 1/25 आ जाएगा, 1/25 आ गया, 100 का कर लो
मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए, तो कितना आ जाएगा 25 चौक 100, तो 4% आपका आंसर हो जाएगा 4%। सी आंसर है। दोबारा सुन लो एक बार, अगर नहीं समझ में आई हो बात एक बार और अच्छी समझ लो। उसने पूछा कि 2 जो है वो 50 का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले मैं अगर इनका रेशियो बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 2/50, 50 नीचे आ जाएंगे। हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए, इसलिए हम कितने का मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का, तो 50 से कैंसिल किया तो ये 2 आ जाएंगे, 2 दूनी 4 होते हैं, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, 4%। यही आपका आंसर है 4%। सीधे सीधे कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है प्यारे दोस्तों, और एक क्वेश्चन ऐसा बता रहा हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 50 या 60 जितने भी दे रखे हैं अपनी सीट में, जो आज से मिलते जुलते हैं वो आपको करने हैं। उसके बाद मैं फिर आपको 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा, धीरे धीरे बस धैर्य रखते चलना। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, अब जो मिसप्रिंट हो उनको छोड़ते जाना भाई, मिसप्रिंट के ऊपर मत रहना। अब देखो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं इसमें से क्वेश्चन नंबर, जिसमें मिसप्रिंट भी है, तो चलो ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। उसने कहा कि भाई 65 ग्राम जो है वो 2 kg 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, कितना प्रतिशत दे रखा है, ये पूछा गया। अगर ये पूछा गया तो सबसे पहले अपन ने देखो यूनिट इनकी सेम होनी चाहिए। अगर ये ग्राम है और ये किलोग्राम है तो सारे के सारे किलोग्राम में बदल लो या सारे के सारे ग्राम में बदल लो। तो मैंने देखा भाई ग्राम में बदलना आसान है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 65/2। लेकिन ये 2 किलोग्राम है तो भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो हम 1000 लिख लेंगे। और हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए, इसलिए हम क्या कर लेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 से कैंसिल किया तो ये मिल जाएंगे 13, 5 से कैंसिल किया तो ये मिल जाएंगे 4, 4 का भाग दिया तो 4 3 12 होते हैं, 1 बच जाएगा, तो 3 सही 1/4% आपका आंसर होगा, कि 3 सही 1/4% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर सारी चीजें या तो सबके सब किलोग्राम में बदल लो या सबके सबको ग्राम में बदल लो, एक अलग अलग होंगी तो आपका आंसर नहीं आएगा, और जो भी आएगा वो गलत आएगा। समय के हिसाब से, जैसे समय दे रखा है, अगर सेकंड दे रखा है तो या तो सबको सेकंड में बदल लो या सबको किलोग्राम में दिन में बदल लो, या फिर आवर्स में बदल लो, या फिर मिनट में बदल लो, लेकिन सबको यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आंसर सही आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 की कोई नंबर है, विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100%, 100। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले हम 100 का 90% निकाल लेंगे, कितना निकल के आ जाएगा 90। फिर 90 का क्या कर लेंगे अपन 40% निकाल लेंगे, या फिर 60 निकालो सीधा सीधा, 40 कम है तो 60 बचेगा, 0, ये कितने आ जाएंगे 54। तो 54 जो है वो 40% कम है। 100 के 90% से 40% कौन कम है 54। आप चाहो तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते थे अपन, किसका 90%, 40 कम है तो ये 60 बचेगा, तो 100 से 100 कैंसिल, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, 9 और 6 54 होते हैं, 54 आपका आंसर आ जाता है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, एक साथ कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस वही क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं जिन्हें अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड आसानी से कर पाए। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये फंडामेंटल आपको नहीं लगाना है, कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। चलो, उसके बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 22, इसे और देख लो तो सेकंड पेज के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसने बोला है भाई 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का कितने प्रतिशत, दिन कितना देर का, पूरे दिन से कंपेयर कर रहा है, दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, पूरे दिन का कितने प्रतिशत है। परसेंटेज में पूछा है तो हम क्या कर लेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहला काम बोला कि भाई सारी यूनिट कैसी होनी चाहिए एक जैसी, तो पहले हम 1 घंटे 45 मिनट को आवर्स में बदल लेंगे, घंटे में, तो 60 का भाग दे देंगे भाई, क्योंकि भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 15 से कैंसिल किया तो ये 3, 15 से कैंसिल किया तो ये 4 भिन्न बन गए, 4 एकम 4 और 3 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/4 आवर्स। तो अगर हम इसको लिख देंगे 7/4 आवर्स, और अपॉन में कितना आ जाएगा अपने पास 24,
और इंटू 100%। तो 4 चले जाएंगे नीचे, 4 से भाग दिया तो ये 25 हो जाएंगे। 25 सत्ते होते हैं 175 और अपॉन में आ जाएगा 24। तो 24 का भाग 2 जरा कितनी बार जाएगा? 24 सत्ते कितने हो जाएंगे? 24 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 16, कितने बच जाएंगे अपने पास? 7। पॉइंट लगा लो, एक जीरो आ जाएगा। 24 दूनी 48, कितने बचेंगे अपने पास? 22, एक जीरो और लगा लो। ठीक है, 24 निम में 216, 9 आ जाएंगे। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। 7.29% आपका आंसर आ जाएगा। 7.29 ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इसको हटा देना, नोट कर लेना अच्छे से, डिवाइड कर लेना। 175 में 24 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा 7.29। आगे भी और आएगा कुछ संख्या है, बस यहीं तक छोड़ देना, 7.29 तक, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये पूरे दिन का क्वेश्चन पूछा था। 22 क्वेश्चन दे रखा है भाई। 1 घंटा 45 मिनट जो है वो पूरे दिन का कंप्लीट डेज का कितना परसेंट दे रखा है, ये आपसे पूछा है। तो और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं और आज के लेक्चर को रोकते हैं यहीं पे। जो अपन ने किए हैं क्वेश्चन आज, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहां तक मिलेंगे वो बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 51, हमें क्वेश्चन नंबर, ये आपका होमवर्क है भाई, आप 1 to 51 आपको 1 से लेके 51 तक क्वेश्चन करने हैं। जो आज किए हैं वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, 52 वाला मैं बता रहा हूं क्वेश्चन को, और अगली क्लास में अपन एक नया, इसी में एक नए तरीके क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे अपन। यदि किसी संख्या के 80% में, तो कोई संख्या है x मान लेते हैं, जिसका हम 80% निकाल लेते हैं, में हम कितना जोड़ दें? 80 जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, देन द नंबर इज। यदि हम 80 जोड़ देते हैं तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, मतलब हमें x मिल जाता है। तो भाई संख्या की याद करो, तो x का मतलब हमसे x पूछा गया। तो आप बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें। तो आपने कहा कि एक काम करो सर कि 80% दे रखा है, परसेंट हटा के नीचे 100 लिख दो, तो हमने 100 लिख दिया। x आ जाएगा, 100 का गुणा कर दो तो ये कितने हो जाएंगे? 80x हो जाएंगे, प्लस 8000 हो जाएंगे और बराबर 100x हो जाएंगे। 100 का इसमें गुणा, 100 का इसमें गुणा, खत्म कहानी। तो भाई 80 ये इधर जाएंगे, काय को जाएंगे माइनस के, तो 80 में से 100 में से 80 गए तो कितने बचे? 20x बराबर कितना दे रखा है? 8000। 0 से एक 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया तो ये 400, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 400। x बराबर 400 आ जाएगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। आप चाहो तो नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। हमसे कहा गया था तो क्वेश्चन कैसे करना है। 52 उसने कहा कि भाई 80%, तो अगर हम 80% को पहले बदलें तो 100 लिख लेंगे, और ये आ जाएगा कितना? 4/5। आप बताओ इन दोनों में कितने का अंतर दे रखा है? इन दोनों में अंतर दे रखा है 1 यूनिट का। और आप अपने क्वेश्चन में अंतर कितने का दे रखा है? मात्र 80 का। कि भाई अगर हम उस संख्या में 80 जोड़ते हैं तब जाके हमें वही संख्या मिलती है। तो हम बताओ इसमें 4 में कितना जोड़ेंगे कि भाई 80 मिल जाए। तो इन दोनों में अंतर जो है वो संख्याओं में अंतर कितने का दे रखा था? 80 रुपए का। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? इन दोनों में कितने का अंतर हो जाएगा? 1 यूनिट का, जो किसके बराबर है? 80 के बराबर है। 1 बराबर 80 तो 5 बराबर 400। यही क्वेश्चन का आंसर होगा कि 5 बराबर 400। तो 4 बराबर अगर आपको प्रूव करना है तो आप ये देख लो, 1 बराबर 80 तो 4 बराबर 320, तो 5 बराबर 400। दोनों में कितने का अंतर दे रखा है? 80 का। यही पूछा गया था कि यदि हम इसके 80% में 80 जोड़ देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है। आप बताओ कि अगर हम 100 में x का 80% का मतलब होता है 320। 320 में अगर हम 80 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? संख्या कितनी? 400। तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये काम नहीं करना है आपको, जो लिख दिया है वही काम करना है। भाई 80% देखना है तो 80%। आप ये बताओ कि सबसे पहले हमने देखा कि भाई 80% में अगर हम 80 जोड़ देते हैं तो 100% बन जाता है। संख्या 100 होती है, तो भाई कितना कम है? 20। तो 20% बराबर कितना जोड़ रहे हैं? 80। तो 20% बराबर 80 है, तो 100% बराबर, आप ये भी बोल सकते हो कि 20% इक्वल टू दे रखा है 80, क्योंकि अगर संख्या 100% होती है तो 80% में हम जोड़ रहे हैं 80, तब जाके 100 मिल रहा है इसका मतलब। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और बता देता हूँ कि अगर कोई संख्या 80% है
परसेंटेज में ही सॉल्व करना है तो अगर इसमें हम 80 जोड़ देंगे तो हमें संख्या मिल जाती है, और संख्या हमेशा कितनी होती है 100%। तो ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 20% बराबर कितना आ जाएगा, 20% बराबर 80। 5 का गुणा कर लो क्योंकि संख्या कितनी है 100 है, तो 5 का गुणा करने पर ये 100 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई करने पर ये भी कितना हो जाएगा 400, ये भी 400 आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, यूनिट का यूज कर सकते हो आप, बेसिक यूज कर सकते हो, एक्स का यूज नहीं करना, जो मैंने मिटा दिया था अभी उसका यूज नहीं करना। तो आगे अपन को यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं 1 to 51, 52 मैंने बता दिया है। इसके बाद अगली क्लास में अपन और चर्चा करेंगे क्वेश्चनों में, ठीक है। तो फिलहाल आपको 1 से लेकर 51 तक पहली क्लास में जो पढ़ा दिया था उसको अच्छे से पढ़ लेना, आज जो पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़ लो, और होमवर्क ये कहता है कि भाई आप 1 से लेकर 51 तक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप कीजिए। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा और आपका रिजल्ट भी आपको 100% मिलेगा, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो।